क्यों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है दोस्तों उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपकी पहली यूनिट स्टार्ट की थी दोस्तों। पहली यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, यानी नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक प्रकार का वीक फोर्स होता है, एक प्रकार का ये वीक फोर्स होता है। अभी तक आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आपने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। लेकिन जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपका एक प्रकार का वीक फोर्स है। यानी कि अगर हम पूछें कि ये बताइए आयनिक बॉन्ड की सबसे ज़्यादा मजबूत है या हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड आप लोग बताएंगे आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड ये सबसे स्ट्रांग फोर्स होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये इससे कम स्ट्रांग होता है, यानी कि इससे वीक होता है। और सबसे वीक बॉन्ड जो होता है वो होता है वान डेर वाल्स फोर्स। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वान डेर वाल्स फोर्स, उसके बाद में आपका आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद में आएगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन वान डेर वाल्स फोर्स। तो ये तीन फोर्स हैं और तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होगा वो आयनिक या कोवैलेंट होगा, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और उसके बाद में आपका वान डेर वाल्स फोर्स आएगा। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। हमने ले लिया एक बॉन्ड ले लिया A और H, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दोस्तों आप लोग को जानना ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके पास, इन दोनों के पास ये जो बॉन्ड है अभी ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है। तो केस ये है जो आपका ये ए दिया गया है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लोरीन और जो है कुछ केस और हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक के केस में होंगे, लेकिन आपको इन तीन भी देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ए जो होगा वो या तो फ्लोरीन होगा या तो ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, ये केस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर, एक एटम कोई भी आ जाए जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इसकी साइज जो है वो कम हो। और जो ये लोन पेयर आएगा दोस्तों, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ये हाइड्रोजन आपका, ये कोई ए ले लिया मैंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब एक कोई एलिमेंट आ गया जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो ये बी है इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होने चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। कौन सा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो इसके केस में था वही सेम इसके केस में होना चाहिए। बस आपको ध्यान देना है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जैसे ही इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के पास पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने लगेगा। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने, लोन पेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके साथ साझा करने लगेंगे, और जब ये साझा करेंगे तो इस प्रकार का ये डॉट डॉट करके जो बॉन्ड बनेगा, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यही आपका क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको देना जो ये दिया गया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये केवल 3 ही। साथ ही साथ जो आपका ये तीसरा, जो आपका बी, कोई हाइड्रोजन के नज़दीक कोई एलिमेंट आएगा जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसकी साइज़ छोटी होगी, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ इसके पास भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही आएगा, कुछ केस में क्लोरीन भी आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक के केस में आएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये शेयरिंग करने लगेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ जो कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और इसी शेयरिंग को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग होती है, और वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक फोर्स होती है, ठीक है। इसको भी एक वीक फोर्स ही कहेंगे, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आगे डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो आपको पता ही है कि कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि कोई ऐसा जो हाइड्रोजन, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर फ्लोरीन, अब यहाँ पर एक ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, जैसे कि अगर मैं कह दूँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे H ले लेता हूँ, क्या इसके बीच में बॉन्ड की शेयरिंग होगी? यहाँ पर क्या आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है। ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड की शेयरिंग होगी, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बस केवल और केवल आपको इतना ही करना, इतने ही केस में इतना ही आपको सिचुएशन है, केवल और केवल कितना सिचुएशन, माफ करिएगा, ये आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 ही एटम आने चाहिए, कहाँ पर, ए के पास और हाइड्रोजन के नज़दीक और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तब इन केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, केवल और केवल 3 आपको दिख जाए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से अटैच हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन, जो उनके पास के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको क्या करेगा, खींच लेगा। तो हाइड्रोजन पर थोड़ा क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर ऐसा होता है तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, जिनका साइज क्या हो, स्मॉल हो, जिसका साइज स्मॉल हो, और जिसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब समझते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, और लोन पेयर की शेयरिंग जो होगी, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, हेडिंग डाल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इन द कंपाउंड हाइड्रोजन विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट such as fluorine, oxygen and nitrogen, the shared pair of electron is attract more toward the electronegative atom। दोस्तों अब इसमें इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों, मैंने आप लोग को बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सबसे ज़्यादा क्या हो, प्रबल विद्युत, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, यदि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ यौगिक में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की अपेक्षा अधिक आकर्षित होता है। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उन पर आंशिक ऋण आवेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धना आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिसे कि मैंने आप लोग को अभी पहले ही समझाया था कि ये हाइड्रोजन है आपका और ये फ्लोरीन। आप सबको पता है कि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा,
इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जब ऐसा होगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सच ए मॉलिक्यूल बिहेव एज डाइपोल बिकॉज वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल कैरी ए पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार के अणु द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विध्रुव कहलाते हैं, यानी पोलर कहलाते हैं, क्योंकि एक सिरे पर धन आवेश तथा दूसरे सिरे पर ऋण आवेश होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? पोलर कहलाते हैं। पोलर और नॉन पोलर तो मैंने आप लोग को बताया, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के पास आप लोग को पता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यहाँ पर पोल बन रहे हैं, यानी इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोल बन जाता है, तो ये पोलर होगा। नॉन पोलर होता तब इसके बीच में क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कम चांस होते हैं, पोलर बॉन्ड जो होगा उसके पास अधिक चांस होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इफ़ ए नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल आर ब्रॉट टुगेदर द पॉजिटिव end of one molecule will attract and will be attracted by the negative end of other molecule। यदि इस प्रकार के कई सारे अणु पास पास हों तो एक अणु के धन सिरे तथा दूसरे अणु के ऋण सिरे में परस्पर क्या होगा, आकर्षण होगा। इस प्रकार के बल दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर जुड़ करके बड़े अणु बनाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि जैसे मान ले एक एक्स है, ये एक अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। अब इसके पास क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और अगर इसी के सापेक्ष में, यानी कि यदि देखिए डिफिनेशन ये कह रहा है, यदि इस प्रकार के कई सारे अणु आपस में एक अणु के धन सिरे और दूसरे अणु के ऋण सिरे के परस्पर आकर्षण हो, यानी इसके पास कोई एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई भी एटम ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक आ जाए, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ शेयरिंग करने लगेगा, इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी जो ये शेयरिंग हो रही है इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, इसे यहाँ पर एक्स हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए जो एक्स है इसके पास क्या होगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, स्मॉल साइज का होगा, और ये जो डॉट डॉट से दिखाया गया यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो डॉट डॉट से दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसे डॉट डॉट से, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और जो डायरेक्ट लिखा रहेगा ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, चलिए दूसरे फॉर्म में देखते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स दैट binds हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वह आकर्षण बल जिसके द्वारा किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता हो। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि वह आकर्षण ऐसा आकर्षण बल हो जिसके द्वारा किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु, किसी भी अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस बंध को बिंदुदार लाइन से प्रदर्शित करते हैं, डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, यानी केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बंध बनने के क्या कारण हैं, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन हाइड्रोजन and strong electronegative element as fluorine, oxygen and nitrogen is very polar because when bond is formed between these the shared paired electron is attract more towards the electronegative atom than a hydrogen। हाइड्रोजन और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन तो है ही है, उसके साथ साथ प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो बनने वाला बंध होता है वो बहुत ही ध्रुवीय होता है, क्योंकि जब इनके बीच में बंध बनता है तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। अब उसके कंपैरिजन में क्या होता है, एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन acquired a partial positive charge and electronegative atom acquire a partial negative charge, जिससे हाइड्रोजन पर
क्या होता है कि आंशिक धनावेश और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके पास यानी कि जो तत्व जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे ही आकर्षित होते हैं तो हाइड्रोजन के पास क्या आ जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी धनावेश आ जाता है, और जो पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जैसे कि ऑक्सीजन, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। इफ ए नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल आर ब्रॉट टुगेदर द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड इज फॉर्मेड। जब इस तरह से कई अणु आसपास आते हैं, क्या होता है, जब इस तरह से कई अणु पास आते हैं तो एक अणु का जो धनावेशित सिरा होता है दूसरे अणु के ऋणावेशित सिरे को आकर्षित करता है, तब ये बंध बनता है। जैसे कि हम ले लेते हैं दोस्तों, एक आपको पता है, हमने बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो बॉन्ड इसके पास आएगा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, साइज स्मॉल हो। अब यहाँ पर हमने ले लिया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया। आप सबको पता है नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यह हाइड्रोजन के बीच में बंध बना रहा है। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इसके पास पार्शियल चार्ज आएगा, और जैसे ही इसके आसपास कोई एक धनावेशित सिरा दूसरे अणु के ऋणावेशित सिरा को आकर्षित करेगा, जैसे कि यहाँ पर कोई आ जाए, कोई बी आ जाए, बी की जगह पे आप ले सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये अपनी तरफ इसके जो अणु होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने लगेगा हाइड्रोजन के साथ में, तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनने का कारण था। अब देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी हाइड्रोजन बंध जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के बंध होते हैं। पहला है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा सबसे पहले कि हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, आपको बताना होगा हाइड्रोजन, उसके बाद में इसके टाइप पूछ लेगा, केवल और केवल इतना ही क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी इसके दुष्प्रभाव के भी पूछ लेता है, यानी कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, पहला आपका जो दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट बिटवीन, यानी कि इस प्रकार के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं दोस्तों, फॉर्मेट बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड एज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक अणुओं के बीच, किसी भी पदार्थ में दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बनने वाला बंध अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, पानी तथा अमोनिया। हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब देखेंगे HF, तो इसके बीच में जो बंध हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। और H2O आप देखेंगे H2O, अब इसमें भी जो बंध बनेगा ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होगा, और अमोनिया में भी क्या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड को चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बंध इसमें यानी अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF लिखेंगे। दे आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग जिगजैग चैन ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट एग्जिट ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल का मतलब कि दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, और पॉलीमेरिक हो गया, पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होगा, दोनों एटम सेम होने चाहिए, जैसे कि HH, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीमेरिक, यहाँ पर क्या हो सकता है, HO भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HN भी हो सकता है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में कैसे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनता है इसको समझते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन फ्लोराइड में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, जब आणविक हाइड्रोजन बंध को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इट कंसिस्ट एज ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनने का कारण क्या था, इसमें ये इसलिए फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध इसलिए फॉर्मेट होता है, इसमें लॉन्ग चेन जिगजैग चेन ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, यानी कि लॉन्ग चैन जिगजैग मोशन वाले जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है। ठीक है, तो इसीलिए HF दिया गया। अब वाटर मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि पानी जो है वो क्यों अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। किसी को पता है क्यों है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। किसी को भी पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए। दीज आर वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। आप सबको पता है कि इसके पास पानी में ऑक्सीजन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन होता है इसके पास पार्शियल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दस हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के पास क्या होता है दोस्तों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। दस द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम फ्रॉम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 निगबोरिंग मॉलिक्यूल विच कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्लो। दोस्तों पानी में आप सभी को पता है ऑक्सीजन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन की जो ऋण विद्युतता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः यह ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु अपने 2 पड़ोसी अणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये 2 प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। आप सभी को पता है H2O। अब देखते हैं यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, ये आपका H और ये O। अब इसके बीच में बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार से बना सकता है, यानी दोनों से अटैच हो सकता है। इधर भी कोई भी, जैसे ही आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन मिल जाए, यहाँ भी फ्लोरीन मिल जाए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है H2O का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं अमोनिया। अमोनिया में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पाया जाता है, तो अमोनिया का केस चेक करते हैं दोस्तों। अमोनिया मॉलिक्यूल हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड द 3 हाइड्रोजन एटम्स। अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। अमोनिया में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, और नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 1 परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन की अपेक्षा। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास पार्शियल क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी हाइड्रोजन के पास, जिससे हाइड्रोजन पर जब ये ज़्यादा, ध्यान रखिएगा NH3 दिया गया था। अमोनिया इसमें हमें चेक करना था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इसमें बनती है। आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और अधिक विद्युत ऋणात्मकता जैसे इसके पास होगी वैसे ही हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के निम्न प्रकार के कुछ बंध बनाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। ये आपका दिया गया है NH3। ठीक है, ये हो गया NH, H और H, NH3 दिया गया। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, ये H से क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कोई भी जैसे ही 3 प्रकार के यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें फॉर्मेट होगी, जैसे ही कोई इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो ये 3 मॉलिक्यूल थे जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए हमने क्या देखा कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ये होता है कि किसी पदार्थ के दोस्तों दो या दो से अधिक अणुओं के बीच जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया था हाइड्रोजन फ्लोराइड H2O यानी पानी और अमोनिया NH3। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों दूसरा प्रकार का जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसका नाम है इंट्रामालिकुलर, जिसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। दोनों बात ध्यान रखिएगा, पहला आपका है इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है आपका इंट्रामालिकुलर जिसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये बंध कहाँ बनता है, किसी अणु के भीतर बनने वाला, किसी भी अणु के भीतर बनने वाला। अब किसी एक अणु की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, किसी एक अणु के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बंध क्या कहलाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रोफिनॉल ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पर आप देखेंगे जो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, इसी के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसी को क्या कहते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल की बात यहाँ हो रही है। जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल हों तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जब केवल और केवल एक मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास कौन सा बॉन्ड आएगा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध मिलेगा, जिसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ऐसे ही ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड में आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसी के बीच में डॉट से आपको लाइन दिखाई जा रही है, यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, ये दोनों आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बन रही है, इसके यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर बन रही है, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। अब टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया कि ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बंध का पदार्थ के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, हाइड्रोजन बंध पदार्थ के निम्न गुणों को प्रभावित करते हैं। पहला जो प्रभावित करता है दोस्तों वो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है, यानी कि अगर किसी भी बॉन्ड में, जैसे हम बात कर रहे थे H2O की, अब इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो इसके जो क्वथनांक है H2O का यानी पानी का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद में। तो यही हमें समझना है दोस्तों। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के केस क्या हो सकते हैं। केवल और केवल 3 एलिमेंट आपको देखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये निकबोर हाइड्रोजन के आसपास यहाँ पर अगर नाइट्रोजन दिख जाए, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख जाए या फ्लोरीन दिख जाए, ये आप तुरंत बता दीजिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी दोस्तों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ये थोड़ी सी जो शेयरिंग होगी इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, केवल और केवल 3 चीज़ें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका तीसरा कौन सा है, फ्लोरीन। ओके, कुछ केस में क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन और आयोडाइड, लेकिन ये ऑर्गेनिक के केस में रहेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किस प्रकार से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। The compound having intermolecular hydrogen bond, their molecules are attached to one another due to hydrogen bonding। वह यौगिक जिनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उनके अणु हाइड्रोजन बंध के कारण एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब भी आपको ध्यान रखना है जिन भी यौगिक में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक यानी कि अंतरा अणुक की जैसे ही बात हो तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरा अणुक में
अंतरा अणु में दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल शामिल होंगे, और अगर अंतर अणु की बात होगी तब वहाँ पर केवल और केवल एक ही कंपाउंड के बीच में बनेगा, यानी कि एक ही बॉन्ड या अणु के भीतर जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहते हैं, अंतराणु। और अंतराणु की बात जब हो तो दो या दो से अधिक, तो वह यौगिक जिनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जैसे कि बात कर लूँ H2O की, इसमें क्या पाया जाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं बात कर लूँ नाइट्रोफिनॉल की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5N2, आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर इस प्रकार से फिगर बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग बनाने का भी प्रयास करिए। आप लोग को बेंजीन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया गया है, इसको नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं। अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा दोस्तों, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे प्रभाव। तो वह यौगिक जिनमें अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, उनके अणु हाइड्रोजन बंध के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। अतः इन यौगिक के अणुओं को अलग अलग करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो अणु इकट्ठा हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देयरफॉर दोज कंपाउंड्स हैव जनरली हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अतः इस प्रकार के यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक क्या होते हैं, प्रायः अधिक होते हैं। जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। उदाहरण के लिए सामान्य ताप पर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड H2O आर लिक्विड एंड NH3 HCl H2S आर गैसेस। दोस्तों, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O क्या हो जाएंगे, द्रव हैं। ये दोनों क्या हैं, द्रव हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O सामान्य ताप पर क्या हैं, द्रव हैं। NH3 HCl तथा H2S क्वथनांक के ज़्यादा होते हैं। इनमें क्या होता है, क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा H2O में अंतरा अणुक हाइड्रोजन पाया जाता है, इसीलिए सामान्य ताप पर क्या हैं, द्रव हैं। और H2O, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए H2O ये द्रव क्यों है और H2S ये गैस क्यों है, इसमें क्या अंतर है, किसके कारण, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण H2O जो होता है वो द्रव होता है और H2S गैस होता है। तो दो बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तीसरा है सॉल्युबिलिटी, जिसे विलीयता कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से प्रभावित करती है। द कंपाउंड हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल इफ वाटर इज एडेड इन इट। वह यौगिक जिनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उनमें जल मिलाने पर यौगिक के अणु जो होते हैं दोस्तों वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। Therefore, this type of compound are generally soluble in water। इस प्रकार के यौगिक प्रायः जल में क्या होते हैं, ब्ले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड लाइक एल्कोहल एसिड ETC, यानी कि उदाहरण के लिए देख लें जिनके पास OH समूह होता है वो प्रायः जल में क्या होते हैं, ब्ले होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वह विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, जिसे सन्नता एवं पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसमें किस प्रकार से प्रभाव करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द कंपाउंड विच कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हाइगर वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। जिन यौगिकों में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उनकी सैन्यता तथा पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा टॉपिक आज की इस लेक्चर के अंतर्गत कवर किया गया। सबसे पहले हमने ये देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर में क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हमने आप लोग को बताया कि हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहा जाता है, आप ये भी आपको समझना होगा कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वह आकर्षण बल जिसके द्वारा किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु या उसके अणु या दूसरे अणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो और हाइड्रोजन बंध कहलाता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ये अधिकतर 3 एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये 3 एलिमेंट जहाँ दिखेंगे वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा किसी भी केस में, केवल ऑर्गेनिक के केस में क्लोरीन को छोड़ करके और कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने वाला। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप कितने हैं, 2 टाइप के हैं। पहला हमने आप लोग को बताया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद में हमने आप लोग को बताया केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध बनने के क्या कारण हैं। तीसरी बात और चौथी बात दोस्तों हमने ये देखा कि जो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि हाइड्रोजन बंध जब बनता है तो उसके यानी कि जिस पे भी बनेगा उसके पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा इस टॉपिक से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और रिटन पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये बताइए व्हाई H2O मॉलिक्यूल इज गैस, यानी कि H2O जो है दोस्तों वो क्यों लिक्विड है, क्यों लिक्विड है और H2S क्यों गैस है। तो इसका कारण क्या है ये हमें बताइए। इसका कारण ये है कि वाटर जो होता है यानी पानी जो है वो लिक्विड है, लेकिन H2S गैस क्या है, ये किसके कारण होता है। तो ये होता है ड्यू टू द फैक्ट्स ऑफ अकाउंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। और स्मॉल एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। जब ये हाइड्रोजन में प्रवेश करता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, H2O फॉर्मेट एसोसिएटेड क्या होता है, मॉलिक्यूल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सीधी सी बात है कि अगर जब बात करें H2O और H2S की तो आप बता दीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होता है। H2O यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी बन जाती है। लेकिन H2S के पास में क्या होता है, सल्फर जो होता है वो इसके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने के कारण इसके पास लिटिल टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें कम चांस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के। तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के 100% चांस हैं और इसमें लगभग मानकर चलिए 40 से 30% चांस है, इसलिए द्रव होता है और ये गैस होता है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है लॉन्ग में पूछा जाएगा जब, तो लॉन्ग में ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपका जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है वांडर वाल्स फोर्स। वांडर वाल फोर्स जो होता है दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे वीक अगर फोर्स की बात करें, सबसे वीक फोर्स की बात किया जाए तो वीक फोर्स क्या होता है, वांडर वाल फोर्स होता है। वांडर वाल फोर्स सबसे वीक होता है और इससे जो माने आता है, यानी कि इससे अगर बड़ा पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा किसके पास में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो होता है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्ग पूछ लिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपसे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बनेगा कि बताइए कि हाइड्रोजन दे देगा, माफ करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दे देगा, आपसे आयनिक बॉन्ड दे देगा और वांडर वाल फोर्स दे देगा और नन ऑफ दी दे देगा। पूछेगा कि बताइए कि किसके पास स्ट्रॉन्ग, इसमें से बताइए स्ट्रॉन्ग फोर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है या आयनिक बॉन्ड या फिर वांडर वाल। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी वो आयनिक होगी। ठीक है, आयनिक। उसके बाद में
हाइड्रोजन, उसके बाद में वांडरवाल। तो वांडरवाल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है। ओके, इतनी बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो कल के क्लास में हम वांडरवाल फोर्स को डिस्कस करेंगे, वांडरवाल बल क्या होता है और इनके टाइप को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। बस इतना ही पढ़ना है और लास्ट क्लास जो होगी वो लैटिस एनर्जी होगी। प्रयास करूंगा कल ही लैटिस एनर्जी का टॉपिक खत्म कर दें ताकि सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट हो सके। अब आपकी क्लास रेगुलरली चलेगी दोस्तों, आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेगी और रिटर्न पैटर्न, दोनों पैटर्न पर क्लास आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास का पूरा नोट्स और पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। कल से सभी लोगों को नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे प्रत्येक यूनिट के, यानी यूनिट फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगी, कंप्लीट इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, इसके कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा करके आप लोग को पहली यूनिट खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपकी क्लास रेगुलरली चलने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।